वेलकम टू आदि इंस्टीट्यूट। आज हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग रीजनिंग में, और जो इम्पोर्टेंट है एसएससी के लिए, यूपीएससी के लिए और सीडीएस, आरपीएफ, सीईटी एग्ज़ाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित कूट भाषा में BEHOLD को क्या लिखा जा रहा है? BDEHLO लिखा जा रहा है, और INDEED को DDEIN के रूप में लिखा जाता है। तो उस भाषा में COURSE को कैसे लिखा जाएगा? तो हमें इस कोड को डिकोड करना है। यहाँ पे इन सर्टेन लैंग्वेज BEHOLD इज रिटर्न एज दिस। तो हमें इसे कैसे सॉल्व करना है इसका आइडिया हम आज जानेंगे और देखते हैं। देखिए, आपके कुछ रूल की हम यहाँ बात कर लेते हैं। अगर हम कुछ रूल की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे, एक तो आपके पास इस टाइप से मान लीजिए हमारे पास लेटर है, और इन लेटर्स की अगर हम बात करें अल्फ़ाबेट्स में तो क्या क्या हो सकता है? ये लेटर आपके पास इंटरचेंज हो सकता है, मतलब ये लेटर यहाँ आ सकता है, ये लेटर यहाँ आ सकता है, और ये लेटर आपके पास यहाँ आ सकता है। रिवर्स ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है। और क्या लिखा जा सकता है? मान लीजिए हमारे पास ये लेटर हैं यहाँ पे, इस टाइप से ये लेटर यहाँ फिक्स हो जाएगा और ये लेटर आपके पास इंटरचेंज हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये भी इस टाइप से इंटरचेंज हो जाएगा। इस टाइप के कुछ रूल होते हैं। सेकंड थिंग्स, मान लीजिए हमारे पास इस टाइप से है, ये आपके पास कुछ लेटर हैं, तो यहाँ पे कुछ +1 करके यहाँ कुछ लेटर आएगा। मान लीजिए यहाँ +2 करके कुछ, यहाँ +3, इस टाइप से +4, इस टाइप से +5, इस टाइप से भी लेटर इंक्रीज किया जा सकता है। तो अभी हम इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप देखेंगे इसमें जो वर्ड आपके पास यहाँ है, कुछ वर्ड आपको इस टाइप के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब आप यहाँ देखेंगे सेम वर्ड है, सेम वर्ड है तो कहीं ना कहीं कुछ इंटरचेंज की प्रॉब्लम है ना। इंटरचेंज किया जा रहा क्वेश्चन को। जब भी जो लेटर आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सेम लेटर अगर इधर हैं, इधर आप जो लेटर देखेंगे वो सेम लेटर आपको इधर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपके पास लेटरों को इंटरचेंज किया गया, जैसे हमने यहाँ पे रूल की बात की है। अब देखते हैं किस टाइप से लेटर को इंटरचेंज किया गया है। अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट जो कोड बनाया हुआ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाया हुआ है। देखिए, पहले आएगा B, फिर क्या आएगा D, फिर क्या आएगा E, फिर क्या आएगा H, फिर क्या आएगा L, फिर क्या आएगा O। देखिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेटर लिखा गया है, यहाँ वाले लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया। अब यहाँ देखिए, इसको अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले क्या आएगा D, फिर क्या आएगा D, फिर क्या आएगा E, फिर क्या आएगा E, फिर आएगा आपके पास I, और फिर क्या आएगा N। अब आप देखेंगे तो यही वाला कोड बन गया है ना। अब हमें बताना, इसका रूल हमें पता चल गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या है C, तो सबसे पहले C आएगा, C के बाद क्या आएगा? E आएगा, E के बाद क्या आएगा? कौन सा लेटर पहले आता? O आता है। O के बाद आपके पास आएगा R, फिर क्या आएगा S, फिर क्या आएगा U। अब आपका ये हो जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये कहाँ पे है? CEORSU। तो D आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है। कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया है कि जब आपके पास सेम लेटर लिखे होंगे तो कहीं ना कहीं लेटर्स को इंटरचेंज किया जा रहा है या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जा रहा है। आई होप के क्वेश्चन क्लियर है, और ये एसएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, क्वेश्चन गिवन है, एक निश्चित कूट भाषा में CYTOSKEL को क्या लिखा जा रहा है? ये लिखा जा रहा है, और इन लेटर्स को ये लिखा जा रहा है। हमें इस लेटर के बारे में बताना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो लेटर आपको यहाँ गिवन है वो सेम लेटर आपको यहाँ गिवन है ना, सभी उसी टाइप के लेटर हैं। तो यहाँ पे
कहीं ना कहीं इंटरचेंज वाली जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन किया है उसी टाइप का यहाँ भी क्या है, इंटरचेंज की प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन को इंटरचेंज किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट अगर रूल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास है CYTOSKELETON, ये आपके पास लेटर लिखे हुए हैं ना। और इन लेटर्स को क्या किया जा रहा है, इन लेटर्स को क्या किया जा रहा है, देखिए इसको यहां फिक्स किया गया, y को यहीं रखा गया है और इस t को इधर लेके आए हैं और c को इधर, जो मैंने रूल आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था। तो यहां s को फिक्स किया गया है, k को इधर इंटरचेंज किया गया है, o को इधर इंटरचेंज, ऐसे ही l को यहां फिक्स, e को इधर इंटरचेंज, इसको इधर, ऐसे यहाँ पे O को फिक्स किया गया है, N को इधर इंटरचेंज और T को इधर। तो आपके पास ये वाला आ जाएगा जब आप इस टाइप से इसको इंटरचेंज करेंगे। अब हम बात करते हैं जो पूछा जा रहा है। तो यहां हमसे पूछा जा रहा ALLTERATION, ये पूछा जा रहा है। तो अब आप देखेंगे यहां पे, तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, इसको फिक्स रखा है, इस L को इधर लेके आएंगे, इस A को इधर लेके आएंगे, ऐसे यहां E को फिक्स, R को इधर और T इधर, ऐसे ही यहां पे T को फिक्स किया गया है। ठीक है, T को यहां फिक्स किया गया है ALTRATION। तो यहां पे T को फिक्स करेंगे तो I इधर आएगा, A इधर आएगा। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास ये फिक्स हो जाएगा, तो ये आ जाएगा NOI। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपके पास कौन सा आंसर बन जाएगा, फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहां पे एक निश्चित कूट भाषा में BY को लिखा जा रहा है 245, OLA को 265 और कार को क्या लिखा जाएगा। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज BY इज कोडेड एज 245 एंड OLA इज कोडेड एज 265, हाउ विल कार बी कोड इन द लैंग्वेज। तो देखिए जब भी लेटर की बात आती है तो आपको मैंने पहले भी बता रखा क्लास में, आप इनको लर्न कर लीजिए, इनको लर्न कर लीजिए। ABCD आपके पास से फर्स्ट लेटर को कोड 1 होता है, B का 2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 24, 25, 26। मतलब ऐसे हम याद करेंगे इनको, A की वैल्यू 1, B की 2, C की 3, D की 4, E की 5, ऐसे हम चलते जाएंगे। 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो Z की वैल्यू कितनी होगी, 26 होगी। अब यहाँ पे देखिए B की अगर बात करें तो ये 2, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, Y की होगी 25 और E की होगी 5, है ना। E की क्या होगी, 5 होगी। तो यहां पे आप देखेंगे, अब आपको चेक करना है भाई ये 245 कैसे आया, 245 कैसे आया है। एक बार हम इसको ऐड करके देखते हैं। अगर हम इसको ऐड करें इन सभी को, ये होगा 32। क्या किसी भी वे से 32 आ सकता है। 245 है हमारे पास और 245 की अगर हम बात करें तो कैसे आ सकता है। सेकंड थिंग्स, अगर हम इसके रिवर्स की बात करें, देखिए इधर से रिवर्स चलते हैं तो इसको देखें तो रिवर्स, एक रूल मैं आपको बता देता हूं, AZ BY CX DW। देखिए इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1, इसकी न्यूमेरिकल होती है 26, इसकी होती है 2, ये होता है 25, C होता है 3, X होता है 24, D होता है 4, W होता है 23। अगर हम इन दोनों की सम की बात करें, अब इन दोनों की सम की अगर हम बात करें तो इन दोनों का सम आएगा 27, और यहाँ पे भी अगर हम दोनों की बात करें सम की तो ये भी क्या आएगा 27। इन दोनों की सम की बात करें तो ये भी क्या आएगा 27, इन दोनों की सम की बात करें तो ये भी क्या आएगा 27। तो इससे हमें पता चला ये एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, इनको हम रिवर्स ऑर्डर बोलते हैं। जब आप इसको ऐसे लिखते हुए चलेंगे, मतलब यहां से उल्टा लिखेंगे तो जेड आपका यहां आएगा, है ना, इस टाइप से रिवर्स लिखेंगे।
तो आपको देखना है कि जब भी रिवर्स ऑर्डर की बात होगी तो बी के रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू क्या होगी, वो हो जाएगी 25। ठीक है भाई, ए की रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो जेड होगा जिसकी वैल्यू होती है 26, है ना। बी की रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो क्या होगा 25। 25 की रिवर्स ऑर्डर की बात करें तो बी होगा, बी की वैल्यू क्या होती है 2। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है ना, इससे हम जब एक बार लर्न हो जाएंगे ये सब चीजें, हम बहुत फास्ट क्वेश्चन बना लेंगे। अब आप देखिए, अभी मैंने बताया तो 2 की वैल्यू क्या होगी 25, y की वैल्यू क्या होगी 2, और इसकी वैल्यू क्या होगी e की 27 बनाने के लिए इसकी रिवर्स ऑर्डर होगा 22। अब इनको ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा 24, ये होगा 49। अब 49 में अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा 245। तो हमने फर्स्ट कोड फाइंड कर लिया है। क्या किया गया है भाई, रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू लिखी है, उनका सम करके उसमें 5 से मल्टीप्लाई किया गया है। अब देखिए ओ एल ए ये है, ओ की वैल्यू होती है 15 और एल की वैल्यू होती है 12, ए की वैल्यू होती है 1। इसकी रिवर्स कितनी होगी भाई 27 बनाने के लिए ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 15 और ये कितना होगा 26। इन सभी वैल्यूज को ऐड करिए, इन सब को ऐड करेंगे तो आपके पास ये क्या होगा 3 और 4 43, है ना। 5 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 11 2 13 और 13 और 2 4, ये सॉरी 5 होगा 53, और यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये होगा 26। तो ये कोड मिल गया हमें। तो सेम रूल अप्लाई करना है CAR कार में। तो ये 3 पे होता है, ये 1 होता है, R होता है 18 पर, इसकी रिवर्स वैल्यू होती है 24, इसकी होती है 26 और इसकी होती है 9। इन सभी को ऐड करिए, तो ये ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 50 और ये कितना होगा 59। 59 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 5 9 जब 45, तो यहाँ 4, ये आएगा 295। तो आंसर हो जाएगा अपना 295। तो जब भी आपके पास नंबर्स वाले कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन होंगे तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमको लर्न होना चाहिए, जो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताया है, और रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू भी याद होनी चाहिए आपको। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमेरिकल वर्ड बना हुआ है, इसको इस टाइप से लिखा हुआ है। तो आप अभी भी देख रहे हैं तो यहाँ पे जो आपके पास लेटर हैं वो लेटर सेम है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट आपके पास फर्स्ट 4 लेटर हैं, देखिए ये देखिए ICAL, है ना। इन लेटर की बात करें तो ये लास्ट का 4 है ना, और फिर उसके बाद RNU, फिर आपके पास R है, R को फिक्स किया गया है, फिर उनको रिवर्स ऑर्डर में एज इट इज लिख दिया गया है। तो ये क्या बना है देखिए यहां पे समझिए NUMERICAL। मैंने ये रूल बताया था कि जो लेटर यहां है वही लेटर अगर इधर गिवन है तो कहीं ना कहीं इंटरचेंज किया जा रहा। अब आपको समझना यह है कि इंटरचेंज कैसे किया गया है। आपने देखा लास्ट 4 जो लेटर हैं वो पहले लिखे गए हैं यहां पे, तो पहले इनको लिखिए ICAL, R को फिक्स किया गया है, उसके बाद इन लेटर को स्टार्टिंग से लिख दिया गया है NUME। तो ये रूल है, हमें पता चल गया। इसी टाइप से इसको लिखा गया है। अब हमें इसका बताना है, तो यहां पे EXPLOSION ये है। तो अब आप देखेंगे लास्ट पहले 4 इनको चेंज करेंगे SION, और उसके बाद O को फिक्स रखेंगे, फिर यहां से ये एज इट इज लिख देंगे EXPL। देखिए कौन सा हो बन रहा है SION EXPL, तो फर्स्ट बन रहा है। तो आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है। यहां पे आप देख रहे हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है,
ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, और जहां भी कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा रहा है वहां पे ये सभी टाइप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे आपके पास ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फील एट होम। क्या लिखा हुआ है? फील एट होम। इसका जो कोड आपको गिवन है वो गिवन है 424, ये गिवन है। फिर है चेक द लॉन्ड्री, और इसका जो कोड गिवन है 537, ये गिवन है। उसके बाद है ओपन द डोर। इसका जो कोड आपको गिवन है ओपन द डोर का, वो क्या गिवन है? उसका कोड आपको गिवन है 434, ये गिवन है। आपको बताना द काइट इज फ्लाइंग, तो आपको बताना है द काइट इज फ्लाइंग, ये आपको बताना है। ठीक है, अगर हम हिंदी की बात करें, एक निश्चित कूट भाषा में फील एट होम को क्या लिखा गया है? 424 लिखा गया है। चेक द लॉन्ड्री को 537 537 लिखा गया है। ओपन द डोर को 434 लिखा हुआ है, 434 लिखा गया है। और हमें द काइट इज फ्लाइंग के बारे में हमें बताना है, इसका कोड क्या आएगा। तो भाई अब आप ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। यहां देखिए आप, यहां 4 आ रहा है ना, यहां 4 है, यहां 4 है, यहां 4 है। अब आप ये देखिए, क्या ऊपर और नीचे कुछ सेम आ रहा है? तो भाई यहां तो कुछ भी सेम नहीं है। अगर हम कॉमन निकालें तो एक चीज आपको समझ आ रही है, देखिए इसमें कितने लेटर हैं? 4 लेटर, तो यहां 4 लिखा गया है। इसमें कितने लेटर हैं? 2 लेटर, इसको 2 लिखा गया है। इसमें कितने हैं? 4, 4 लिखा गया। इसमें कितने लेटर हैं? 5, इसको 5 लिखा गया। इसमें कितने लेटर हैं? 3, इसको 3 लिखा गया। इसमें 7 लेटर हैं, इसको 7 लिखा गया है। इसमें 4 लेटर हैं, इसको 4। इसमें 3 लेटर हैं, इसको 3। इसमें 4 लेटर हैं, इसको 4। तो यहाँ कितने हैं भाई? 3। यहाँ कितने लेटर हैं? 4। यहाँ कितने लेटर हैं? 2। यहाँ कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3 4 2 6। तो आंसर विल बी बी। तो समझ आ गया इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब यहां पे देखिए DOV को क्या लिखा हुआ है? 11 22 214, ये लिखा गया है। अब आप ध्यान से देखिए, DOVE, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू कितना इंपॉर्टेंट है। जब भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू से ही होगा। जो ए की मैंने बताया था 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, इस टाइप से जो आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब आप देखिए इसको क्या लिखा गया? इसका जो कोड दिया हुआ है 11 222 14, ये दिया हुआ है। अब आप थोड़ा आप ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें यहां पे किसकी बात करें, यहां पे हम बात करें डी की, तो भाई डी कितने पाता? 4 पे। ओ कितने पाता? 15 पे। और वी आता है 22 पे। और ई आता है 5 पे। ये इसके न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। बट यहां पे कुछ और लिखा हुआ है। अब आप देखेंगे यहां पे, अगर डी में मैं 7 ऐड करूं, मतलब इसमें मैं 7 ऐड करूं तो ये कितना आएगा? 11। इसमें मैं 7 ऐड करूं तो ये कितना आएगा? 22। इसमें अगर हम इसमें हम 7 ऐड करें तो इसमें क्या आएगा? इसमें से 1 माइनस करें तो इसमें से अगर 1 माइनस करें ये 21, इसमें से 1 माइनस करें 4। एक रूल तो ये बनेगा। अब इस रूल को यहां वेरीफाई करेंगे। अगर मैं यहां पे C होता है 3 पे, है ना, अगर C में मैं 5 ऐड करूं, C में मैं 5 ऐड करूं तो 8 हो जाएगा। R में मैं 5 ऐड करूं, CROW, तो ये कितने पोता? 3, ये 18, ये 15, ये 23। तो इसमें हम 5 ऐड करें तो कितना होगा? 8। इसमें 5 ऐड करें तो क्या होगा? 23। और इसमें हम अगर बात करें कुछ ऐड करने की तो यहां पे ये रूल नहीं लग पा रहा है ना। जब यहां पे ये रूल नहीं लग पा रहा है तो अब कुछ और सोचना पड़ेगा।
क्योंकि ट्राई तो हमने करना पड़ेगा भाई यहाँ पे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, अब थोड़ा और ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इंटरचेंज करके, अगर हम इसको इंटरचेंज करके -1 करें, है ना, इंटरचेंज करके -1 करें, तो आपका ये बन जाएगा। क्लियर है? देखिए समझिए भाई, न्यूमेरिकल वैल्यू में बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि लर्न हो जाए, है ना, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत फास्ट हम कर सकते हैं। डी की वैल्यू होती है 4, इसको लिख रहा हूं मैं, ओ की 15, वी की 22, ई की 5। अब इसका रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू की बात करें हम डी की, तो आपको पता है 23 होगा, इसका क्या होगा 12 होगा, इसका कितना होगा 5 होगा, इसका होगा 22। अब देखिए इसको रिवर्स कर कर -1 किया गया है ना, इसको रिवर्स कर कर -1, ये 21 और ये -1 करेंगे 4, तो यही कोड बन रहा है। अब यहां पे भी यही रूल लगेगा, m कितने पाता 13 पे, y कितने पाता 25 पे, n कितने पाता 14 पे, a1 पे। इसकी रिवर्स वैल्यू क्या होगी 14, इसकी रिवर्स वैल्यू 2, इसकी रिवर्स वैल्यू 13, इसकी रिवर्स वैल्यू 26। ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं। अब यहां पे देखिए, इसको इंटरचेंज करके -1 किया तो ये 1, ये आएगा 13, इधर इसको इंटरचेंज करके करेंगे तो ये कितना आएगा 25, ये कितना आएगा 12। तो देखिए 113, 25 एंड 12, 113, 25 एंड 12, ए आंसर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे जो कोड है उनको थोड़ा ध्यान से डिकोड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे स्टार आपको लिखा हुआ है 92678। तो कहीं ना कहीं यहाँ भी आपके पास अगर देखेंगे, देखिए रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं रिवर्स वैल्यू का आपको कॉन्सेप्ट। ये आपके पास ABCD XYZ है ना, इसकी वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, 4, 5, ऐसे हम चलेंगे, ये 24, 25 एंड 26 ऐसा होता है। इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर हम लिखेंगे भाई इधर इंटरचेंज करके, तो यहाँ Z आएगा, है ना, यहाँ Y आएगा, यहाँ X आएगा, यहाँ W आएगा, यहाँ V आएगा, ऐसे चलेंगे, और इधर A, इधर B, इधर C। अब आप थोड़ा ध्यान से देखना, अगर हम इन वैल्यू की बात करें तो A की रिवर्स वैल्यू Z, B का Y, C का D, ऐसे यहां देखेंगे ये आएगा, तो इसकी वैल्यू 26 होती है, इसका 25, 24, 23, 22, ऐसे इधर जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो अगर 1 कहीं गिवन है, इसकी रिवर्स वैल्यू की बात होगी तो कितना होगा 26, दोनों का सम 27 होना चाहिए। इसकी रिवर्स वैल्यू 25 और 25 का कितना होगा 2, क्योंकि इन सबको ऐड करेंगे तो 27 आएगा। देखिए इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ये भी 27, इन दोनों को ऐड करेंगे 2 + 25, ये भी 27। तो हम निकाल भी सकते हैं, मान लीजिए हमें 14 गिवन है ना, इसकी रिवर्स वैल्यू चाहिए तो हमें 27 बनाना है, तो कितना होगा 13। क्लियर है? तो ये रिवर्स वैल्यू हम इनको बोलते हैं। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर ये आपको समझ आ गया है तो क्वेश्चन अभी बन जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे आपके पास है S की वैल्यू होती है 19, T की होती है 20, A की होती है 1, R होता है 18 पर न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसकी रिवर्स वैल्यू क्या होगी 8, इसकी रिवर्स वैल्यू 7, इसकी रिवर्स वैल्यू 26, इसकी रिवर्स वैल्यू 9। तो यही तो लिखा गया है भाई, यही तो लिखा हुआ है। अब यहां पे लिखा तो ये हुआ है, लेकिन इसको भी उन्होंने इंटरचेंज कर दिया है। देखिए पहले 9 लिखा गया है ना, फिर 26 को लिखा गया है, फिर 7 लिखा गया है, फिर 8 लिखा गया है। तो ये आपका कोड बन रहा है ये। तो यहां पे लोगों में यही वर्क करना है। L आता है आपके पास 12, O आता है 15 पर, G आता है 7, O 15। इसकी रिवर्स वैल्यू क्या होगी 15, इसकी रिवर्स वैल्यू 12, इसकी रिवर्स वैल्यू 20, इसकी रिवर्स वैल्यू 12। अब ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, तो पहले क्या आएगा इधर से 12, फिर आएगा 20, फिर आएगा 12, फिर आएगा 15। तो देखिए 12, 20, 12, 20,
12 15, 12 20, 12 15, तो डी आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन को डिकोड करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां आपको लिखा हुआ है BOSS बॉस। अगर यहां पे आप देखेंगे इसमें, तो यहां पे क्या लॉजिक बन रहा है, थोड़ा टाइम लीजिए आप 1 मिनट और देखिए आप इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं। अब यहां देखिए, बॉस की बात करें तो बी की वैल्यू 2 होती है, ओ की 15 होती है, एस 19 पर होता है। ये तो इसकी ओरिजिनल वैल्यू हो गई, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। अब देखते हैं रिवर्स में कुछ चल रहा है क्या। रिवर्स में कुछ चल रहा है, चेक कीजिए। अब बी को देखिए, यहां हम इसको 25 लिखते हैं, इसकी बात करें तो इसको 25 लिखते हैं, इसकी बात करें रिवर्स ऑर्डर की बात करें इसको 12, इसको 8, इसको 8 लिखते हैं, है ना। अब आप देखेंगे यहां पे हमें मिला हुआ है 21967। अब यहां से कैसे आ सकते हैं, तो लॉजिक क्या दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें से -4 कीजिए, -4 करेंगे 21, इसमें से -4 करेंगे 8, इसमें से -4 4, है ना, इसमें से -4 करेंगे ये 4। तो यहां से ये लॉजिक तो नहीं बन रहा है, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक आप ध्यान से देखिए क्या बन रहा है। दूसरा आप देखिए, पहले आपने क्या किया है, पहले आप इसमें से -4 कीजिए तो 21 आ गया, फिर -3 कीजिए तो यहाँ पे सॉरी 9 आएगा, फिर -2 कीजिए 6 आएगा, फिर -1 कीजिए तो बन गया। भाई इसमें से -4 किया, इसमें से -3, इसमें से -2, इसमें से -1। तो सेम लॉजिक यहाँ अप्लाई करना है। पहले जी की वैल्यू लिखिए 7, ए की 1, आई की 9, एन की 14। अब इसकी रिवर्स ऑर्डर की वैल्यू 20, इसकी 26, इसकी 18, इसकी 13। तो पहले कितना माइनस किया गया 4, तो ये 16 आएगा, फिर 3 23, फिर कितना 2 16, फिर कितना माइनस किया गया 1, तो 12, 16 23 16 12। तो ये आपको यहां मिलेगा, ठीक है। तो यहां पे ये अब, लेकिन यहां क्या बोला जा रहा है, देखिए यहां पे भाई यहां पे ये लास्ट ऑप्शन लिख दिए गए क्वेश्चन, यहां पे जो है ये थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वाला दूसरा क्वेश्चन यहाँ टाइप कर दिया गया है, तो इसको नहीं देखना आपको। तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये आपके पास होगा, क्लियर है। यहाँ पे ये ऑप्शन भी गलत है ना, ये ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। तो हिंदी में जो क्वेश्चन है वो राइट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो उसका आंसर होगा ये। लॉजिक आई होप क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। यहाँ पे BEL को क्या लिखा जा रहा है, 111141। तो देखिए यहां पे भी दो लेटर की यहां पे बात हो रही है। अब B की वैल्यू क्या आपको पता है 2, E होता 5 पे, L 12 और ये भी 12 ये होता है। अब इसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें, पहले भाई पहले इसको लिखें तो ये 12, फिर इसको लिखें ये 12, है ना, फिर इसको लिखें ये 5, फिर इसको लिखें ये 2। अब यहां से अगर -1 करें तो ये कितना होगा 11, यहां से भी -1 करें ये कितना होगा 11, यहां से -1 करें ये कितना होगा 4, यहां से -1 करें ये क्या होगा 1। तो समझ आ गया भाई कोड कैसे बनाया गया है ना। तो भाई रिवर्स ऑर्डर वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। तो अब हम MIK की बात करें तो M होता 13 पे, I होता है 9, K होता है 11 और E होता 5 में। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखिए 5 11 9 13। तो यहां से भाई -1 करेंगे ये क्या आएगा 4, -1 करेंगे 10, -1 करेंगे 8, -1 करेंगे 12। तो 4 10 8 12, 4 10 8 12। तो बी आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आपके पास GLND को लिखा गया है GQDOG, ये आपको लिखा गया है ना, GQDOG। और MEANS को लिखा गया VQ। तो यहां पे सबसे पहले आपको क्या है वैल्यू लिखिए, G की वैल्यू 7,
L की 12, A1, N 14 और D आपके पास 4। फिर इसकी लिखिए G की वैल्यू क्या होती है आपके पास, G आपके पास है 7 और Q है आपके पास 17 और D4, O 15 और J होता है 10 पर, ये लिखा हुआ है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे यहाँ पे, थोड़ा ध्यान से आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। इधर 3 ऐड किया गया है ना, रिवर्स ऑर्डर में करके 3 ऐड किया, इसमें 3 ऐड किया 7, इसमें 3 ऐड किया 17, इसमें 3 ऐड किया 4, इसमें 3 ऐड किया 15, इसमें 3 ऐड किया 10। तो यहाँ भी ये लिखिए पहले, C की कितनी वैल्यू 3, Y 25, S 19, T 20 और S 19। इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए। तो क्या ऐड किया जा रहा, 3 ऐड करेंगे तो 22, इसमें 3 ऐड करेंगे 23, इसमें 3 ऐड करेंगे 22, इसमें 3 ऐड करेंगे 28, इसमें 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, है ना। अब आपसे ये कोड लिखा जा रहा है ना, ये कोड। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, 22 पे क्या आता V, 23 पे क्या आता W, 22 पे क्या आता V, 28, यहां पे जो 28 है देखिए 26 के बाद लेटर रिपीट हो जाते हैं, यहाँ 27 आएगा तो फिर A आएगा, 28 आएगा तो यहाँ B आएगा, तो यहाँ B और यहाँ क्या आएगा 6 पे आपके पास F होता है। तो ये आंसर हो जाएगा VWVBF। तो C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि जो आज हमने 10 क्वेश्चन किए हैं यह आपको समझ आया है। थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, लेटर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उनको याद रखना है, उनको अच्छे से लर्न कर लेना है ताकि बार बार हमें देखना ना पड़े। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।